गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम। गुरु जी, सुना है मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, कैसे बताइए। जय गुरुदेव। प्रश्न बहुत आपका उत्तम है और यथाशक्ति जवाब भी हम दे रहे हैं आपको। सुने गौर से सुने। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन को नियंत्रण में रखने के लिए अपना उद्घोष भी किया है चौपाई के माध्यम से, या और भी बहुत से विद्वानों ने अपने अपने मत को दिया है। छाड़ी मन हरि विमुखन के संग, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजे, परत भजन में भंग, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग। साक्षात परम पिता परमात्मा जो है मन के ऊपर अपना जो है दृष्टिकोण दिए हैं, आधार रघुकुल का बना करके। रघुवंशी न कर सहज सुभाव, मन कुपंत पग धरई न काऊ। मन पर भगवान ने भी कहा है और बहुत सारे लोगों ने अपना अपना विचार मन के ऊपर दिया है। और मन बहके तरो को नजर फेर लो, मन बहके तरो को नजर फेर लो, ना तो दुनिया में जियल जहर हो जाई। मन बहके तरो को नजर फेर लो। तो मन जो है बहुत मजबूत है, बहुत जबरदस्त है, मतंग है। मन मतंग है, मत वाला है। और मन जो है वो लगाम का काम करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, यह शरीर क्या है, रथ है। तो रथ में तो घोड़े चाहिए। 10 इंद्रियां बता रहे हैं कि घोड़े के काम करते हैं। फिर लगाम चाहिए। मन को कहा कि मन ही लगाम है। 10 इंद्रियां का लगाम मन है। फिर सारथी चाहिए। कहा कि सारथी बुद्धि है और मैं उस पर बैठा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन कोई हमको नहीं देख रहा। बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ने कहा हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। गीता में कहा कि हम यहाँ हैं और कहा कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। मन जो है, शास्त्र में लिखा है कि इंद्रियां भी जड़ है और मन भी जड़ है।
लेकिन भगवान कृष्ण जो है पारब्रह्म परमात्मा, चेतन परमात्मा, कह रहे हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। बड़ी गंभीर बात है और इस गंभीर बात को गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। और कबीर ने इस रहस्य को खोल दिया। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मन, इंद्रियों में मन मैं हूँ, यानी मैं ब्रह्म भी हूँ और मैं माया भी हूँ। मन मतलब माया हो गया। कबीर अभी दिखा रहे हैं कि माया मरी न मन मरा, माया नहीं मरेगी तो मन भी नहीं मरेगा। तो मन तो माया है, माया मन है, और माया मन ये प्रभु के छाया है, चेतन की छाया है। अब रह गई बात कि दो ही भाग है, इस लोक में दो ही भाग है, अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु, दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि इत्यादि। ये इस लोक के एक सिक्के के दो पहलू हैं, और इस पहलू में ही मनुष्य जो है वेद शास्त्र सम्मत बात को करता है, काम को करता है। जैसा कि युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा, बताओ, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ने पूछा, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि बताओ कौन से मार्ग पर मनुष्य को चलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि महाजनों न जगतः सपंथा, हमारे महापुरुष जो रास्ता बना गए हैं उसी पर चलने में कल्याण है। इसलिए कि उनके पास अपना कोई वासना नहीं था, अपना कोई सुख दुख नहीं था। ये इस लोक के जीव के कल्याण के लिए ही वो मार्ग बनाए हैं। तो महापुरुषों के मार्ग पर चलने से ही कल्याण हो। तो हमें यहाँ बात सोचना होगा कि हम अगर मन को काबू में करना चाहते हैं तो सत्य शास्त्रों का अध्ययन करें, उसका मनन करें, और ऐसा करने से आहार विहार का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। तो मन को काबू में करने के लिए आहार विहार भी हमारा नियंत्रित होना चाहिए, और शास्त्र का सेवन करें, जो जो संयम बताया गया है संयम करें। अगर सब कुछ हो जाता है तब तो कल्याण होगा। लेकिन फिर यहाँ आ गई परमहंस गुरु की बात, ठीक है। निराकार परमात्मा यहाँ सब जगह विराजमान है, लेकिन इस नज़र से नहीं आता है। तो मन को मनाने के लिए परमहंस गुरु का करीबी में आना या मेरा जाना सुनिश्चित करना होगा। और जो भी मन है वो मन के ऊपर दर्जा जो है बुद्धि का होता है। कभी कभी मन जो है वो अपना जो भी विचार देता है, इंद्रियों को अग्रसर करने के लिए विचार देता है, आगे बढ़ो, वहाँ चलना है, वहाँ चलना है, तो बुद्धि जो है रोकती है,
ना, मत जाओ, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा, मत जाओ, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर मन जो है उसकी अवहेलना कर देता है, यह कह करके कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। तो मन जो है इतना मजबूत है कि बुद्धि के बताए मार्ग को भी वो छोड़ देता है, छुड़वा देता है। तो बंधु, हर हमेशा ये जो भी सुख है दुख है यह नश्वर है, लेकिन यह लोक जो है एक पाठशाला है जिसमें जो भी शिक्षा मिलती है वो 3 भागों में मिलती है। सतोगुणी व्यक्ति हो आपको सतोगुण की शिक्षा देगा, रजोगुणी होगा रजोगुणी को देगा, तमोगुणी होगा तमोगुण का देगा। परमात्मा का हर गुणों में वास है, परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के द्वैत में है, लेकिन परमात्मा यहाँ से बहुत दूर है। परमात्मा दिन है रात है, परमात्मा न दिन है न रात है, परमात्मा न जीवन है न मृत्यु है। हर चीज़ को क्रस करना पड़ेगा, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन मन पर विशेष गौर करने की जरूरत है कि मन अगर चंगा है, रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है। मन जो है गंभीर को सरल बना देता है और मन जो है सरल को गंभीर बना देता है। मन ही संसार है, मन ही माया है और 2 भागों में बटा है, अच्छे और बुरे। हम अच्छे करेंगे मन के द्वारा तो करते करते हम सतोगुण में चले जाएंगे और वहाँ से मन जो जब सरेंडर कर जाएगा, समर्पण में चला जाएगा, पाई नाथ कहाँ पाई गुसाई, भूतले परे लकुट की नाई। अच्छा करते 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 भी उब जाता है, इसलिए कि उसका एक पक्ष जो है बुरा से उसको संयम में रहना पड़ता है। लेकिन यह द्वैत जो है, सुख भी जो है जड़ है, दुख भी जड़ है, मृत्यु भी जड़ है, जीवन भी जड़ है, ये सब जड़ है, उब जाता है। और उबने के बाद यह जो है जीव के साथ, जीव को लेकर के और प्रभु यानी परमहंस गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है। तो समर्पित हो जाता है तो मोक्ष का रास्ता भी उसका खुल जाता है, बंधन टूट जाता है। तो प्यारे बंधु, आप हमेशा जो है प्रकाश के पक्ष को देखें, अंधकार के पक्ष को न देखें। स्वर्ग सुख और नरक सुख ये दोनों जो है बंधन के कारण, इनसे ऊपर उठने की कोशिश करें। और जब आप उठेंगे तो आपके दिमाग में यही होगा कि हम भगे हुए थे महापुरुष से, सतशास्त्र से, बड़ा कष्ट में थे और आज उसका कारण मन ही था जो भगा दिया था, और आज वही मन जो है वहाँ से हमको भगा करके यहाँ लाया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मन जो है बंधन का भी कारण है और मन मोक्ष का भी कारण है। और रह गई बात ही कि हर सवाल जवाब में जो है उसका कुछ अलग से भी आंसर देना चाहिए। मोक्ष जो है परमहंस गुरु के पास है और मन जब वहाँ समर्पित होगा तब वह भी एक दिन परमहंस हो जाएगा। जैसे कोई दलदल में फंसा हुआ है और उसके आगे वाला भी फंसा हुआ है, अगर वो चिल्लाए कि तुम हमको निकाल दो, ये चिल्लाए कि तुम हमको निकाल दो, तो दोनों तो फंसे हुए, निकाल कोई नहीं पाएगा। लेकिन कोई अलग तीसरा अगर खड़ा है तो दोनों को निकाल देगा। तो हर हमेशा अध्यात्म का चिंतन मन करें, इसका ख्याल करते रहेंगे, गौर करते रहेंगे
और दुख का कारण भी है मन, विनाश का कारण भी है मन, विकास का कारण भी है मन, और मोक्ष का कारण भी है मन। मन की गति की व्याख्या बहुत लंबी है। यह कोई कहे कि माया और मन के विस्तार का वर्णन मैं कर दूंगा तो वो नहीं कर पाएगा। ससीम है प्रकृति, उसके अंतर्गत ही मन और माया भी काम करते हैं, लेकिन उसकी गहराई बहुत असीम है। उस गहराई तक भगवान जानते हैं, निराकार, नहीं तो गुरु परमहंस जानते हैं। बाकी साधारण व्यक्ति की पहुँच से बाहर किसी की। जय श्री राम।